सो बेसिक ब्लो ड्रायर टेक्निक्स जैसे मैंने आपको लिखवाई ऑल ओवर इंटर्न, तो ये है उसकी डिजाइन। हेयर को सेंटर से डिवाइड करना है और क्राउन टू ईयर फ्रंट क्रॉस सेक्शन निकालना है, राइट। और सारे बालों को स्टेप बाय स्टेप 4 पार्ट में करना है हमें इंटर्न, तो ये मिलेगा हमें एक अच्छा सा फ्रेमिंग लुक, राइट। सेकंड नंबर, ये सालों से चली आ रही है ऑल ओवर आउट टर्न टेक्निक, सालों से चली आ रही है। कुछ नहीं करना है, एक ही मूवमेंट में अगर बाल कटे हुए हैं जहां पे मर्ज हो रहे हैं, सब बालों को एक साथ उठाओ और रोल करो, हल्का सा हीट दे दो, 2-5 मिनट ठंडे होने दो, फिर ओपन कर दो, तो ये आपको मिलेगा बैक का आउटलुक। अब नंबर 3 पे जाते हैं, फ्रंट इन बैक आउट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितने भी हेयर कट्स है, तो आधा फ्रेमिंग लुक है और आधा आउटर लुक है। जैसे फ्रंट से हमने बालों को किया इन और पीछे से ले लिया हमने आउट। नंबर 4 है बैक इन फ्रंट आउट, यानी पीछे के बाल आते हैं इन में और आगे के जाते हैं हल्के से आउट में। देन 5th नंबर है फ्रंट आउट बैक आउट। सो उसकी डिजाइन पूरी डिफरेंट है। आगे से भी मैंने सेमी क्राउन से लास्ट में आईब्रो लेवल का एक पोर्शन निकाला हुआ है, क्राउन टू ईयर फ्रंट भी एक मैंने डायगोनल सेक्शन निकाला हुआ है, पीछे के जो यानी टोटल 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं, 5 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं। और स्टेप बाय स्टेप हमें पूरा आउटलुक दिखाना है, यानी पीछे से भी आउटलुक दिखाना है, आगे से भी आउटलुक दिखाना है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फ्रंट आउट बैक आउट और ऑल ओवर आउट में क्या डिफरेंट है, राइट। तो ऑल ओवर आउट में फ्रेमिंग का लुक कुछ नहीं है, देखो, और यहाँ पे पूरा फ्रेमिंग का लुक है। तो ऑल ओवर आउट यानी सिर्फ पीछे बाल जब आउट करते हैं, दिस इक्वल टू ऑल ओवर आउट, यानी पूरे बालों को पीछे ही आउट किया है। और फ्रंट आउट, तो फ्रंट का पोर्शन पूरा डिफरेंट रहता है, बैक का पूरा डिफरेंट, यानी पूरा एक डिफरेंट, जैसे ये कर्टन बैंक्स भी हम कह सकते हैं, राइट। तो काफी सारी ऐसी ड्रायर टेक्निक्स है। देन एक्सटेंशन में होता है मिडल बाउंस, जो 2 तरीके से हम कवर अप कर सकते हैं। मिडल बाउंस यानी ये जो सेंटर का पोर्शन है वो पूरा कवर अप करना है हमें, और उसे इन में भी दे सकते हैं और आउट में भी। तो ये तब आपको पता चलेगा कि इन और आउट कब देना है। तो एवरीवन, सभी ड्रायर टेक्निक्स के लिए रूल्स होते हैं। सबसे पहले सारे रूल्स मैं आपको समझा देता हूं। हर कट में सभी ड्रायर नहीं होते, हेयर कट्स अकॉर्डिंग ड्रायर टेक्निक्स रहती है हमारी, राइट। तो टोटल 5 रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं ड्रायर टेक्निक्स में। सो नंबर 1 रूल्स, अगर फ्रंट लुक मर्ज हुआ है, यानी आपने बालों को स्लैंटिंग में कट किया है या फिर स्ट्रेट मूवमेंट यानी फ्रेमिंग पूरा मर्ज हुआ है, तो 2 ड्रायर टेक्निक का यूज आप कर सकते हो, जैसे ऑल ओवर इंटर्न है या बैक इन फ्रंट आउट है। अगर फ्रंट लुक मर्ज हुआ है तो हम 2 ड्रायर टेक्निक का यूज कर सकते हैं, ऑल ओवर इंटर्न और बैक इन फ्रंट आउट, यानी पीछे का भी लुक इन है तो पीछे के बाल इन किए, आगे के आउट भी कर सकते हैं, या फिर ऑल ओवर इंटर्न भी दे सकते हैं। तो ये रूल्स हमारा क्लियर होना चाहिए। नंबर 2 रूल्स, एक ही मूवमेंट पे कट हुआ है, यानी सारे बालों को आपने ऊपर उठा के काटे हैं, तो ही ऑल ओवर आउट टर्न टेक्निक का यूज हो सकता है। अगर ये बाल यहाँ कटा है, ये बाल यहाँ कटा है, तो ये पॉसिबल नहीं है ऊपर मर्ज होगा, राइट। सभी बाल एक ही दिशा में जाके कट हुए हैं, तभी हम ये यूज कर सकते हैं, यानी ऑल ओवर आउट टर्न। रूल्स नंबर 3 है कि फ्रंट लुक भी मर्ज हुआ है और एक ही मूवमेंट पे कट हुआ है, जैसे एडवांस हेयर ड्रेसिंग हमने देखी, तो उसमें सभी ड्रायर टेक्निक का यूज कर सकते हो। फ्रंट लुक भी मर्ज है, ऑल ओवर इन भी दे सकते हैं, लेकिन फ्रंट आउट भी दे सकते हैं, राइट। पूरे बालों में हमने पीसेस किए हुए हैं, यानी फॉरवर्ड ग्रेजुएशन लेयरिंग, सब बाल ऊपर जाके कटेंगे, राइट। तो उसमें बैक से आउट भी दे सकते हैं, फ्रंट का इन भी कर सकते हैं, राइट। देन फ्रंट आउट भी कर सकते हैं, बैक आउट भी कर सकते हैं, यानी सारी टेक्निक्स एडवांस हेयर ड्रेसिंग में अप्लाई कर सकते हैं। एक ही हेयर कट में चाहे कस्टमर कुछ भी मांगे हम दे सकते हैं, राइट। रूल्स नंबर 4 है कि अगर फ्रंट लुक मर्ज नहीं हुआ है और रूट से एंगल पे कट हुआ है, तो वो भी कट हमने कल देखा नहीं, लाइक नेचुरल ग्रेजुएशन कट, सिर्फ आगे का पोर्शन को ही मर्ज किया, पीछे के बालों को कुछ नहीं किया था हमने, राइट। तो ऐसी परिस्थिति में फ्रंट इन बैक आउट और फ्रंट आउट बैक आउट 2 ही टेक्निक दे सकते हैं। व्हाई?
बिकॉज ऑफ फ्रंट लुक मर्ज नहीं हुआ है तो ऑल ओवर इंटर्न निकल जाएगा, ऑल ओवर इन निकल जाएगा। तो ये मेन टेक्निक है। ये भी निकल जाएगा उसके साथ बैक इन फ्रंट आउट, क्योंकि पीछे का कोई लुक नहीं दिया है, राइट। दूसरी चीज, रूट से एंगल पे कट हुए हैं तो ये भी निकल जाएगा ऑल ओवर आउट टर्न। डन है। रूल्स नंबर 4 है कि फ्रंट लुक मर्ज हुआ है और रूट से एंगल पे कट हुए हैं तो 4 ड्रायर टेक्निक होगी, सिर्फ ये निकल जाएगी ऑल ओवर आउट टर्न, क्योंकि एक ही मूवमेंट पे कट नहीं है। लेकिन फ्रंट लुक मर्ज है तो ये दोनों ऐड हो जाएगी। जैसे मानो हमने नेचुरल ग्रेजुएशन किया और आगे से दे दिया पूरा स्लैंट, तो ये दोनों ऐड हो गई। यस या नो? फ्रेमिंग हो गई ऐड। डन। और फ्रंट आउट बैक आउट, ये तो रूटिंग है, फ्रंटिंग बैक आउट ये भी कर सकते हैं। यानी ये पूरा है तो पीसेस भी कर सकते हैं, आगे के पीछे, पीछे के पीछे, सब कुछ कर सकते हैं। अब आता है मिडल बाउंस का रूल्स। तो मिडल बाउंस, ये जो एक्स्ट्रा बाउंस यानी जिनके भी स्मॉल फेसेस है, जैसे दीपिका पादुकोण है स्मॉल फेस, आलिया भट्ट स्मॉल फेस, राइट, प्रियंका चोपड़ा स्मॉल फेस, तो यहां से आपको एक्स्ट्रा बाउंस दिखता है उनके बालों में, बिकॉज ऑफ डिजाइनिंग वर्क, यानी सेंटर वॉल्यूम में भी तब जाकर फेस ब्रॉड दिखता है, राइट। तो हम इंटर्न टेक्निक का यूज कब कर सकते हैं? जब पीछे के बाल इन हुए हो तो यहां से एक्स्ट्रा बाउंस हम निकाल सकते हैं। यस या नो? पीछे के बाल इन है तो होगा इन, यहां पे भी होगा इन, मिडल बाउंस इन टेक्निक। देखो ये पूरा वॉल्यूम आएगा, सेंटर से एक्स्ट्रा बाउंस हमें मिलेगा। इसे कहते हैं हेयर ड्रायर एक्सटेंशन सेक्शन, मिडल बाउंस, हेयर ड्रायर एक्सटेंशन सेक्शन, राइट। अगर हमें मिडल बाउंस आउट टेक्निक का यूज करना है तो मिडल बाउंस आउट कहां होगा? जहां बाल पीछे आउट हो रहे हैं, तो यहां तो एक ही साथ है तो यहां तो हम पॉसिबल ही नहीं है, इसमें मिडल बाउंस आउट नहीं होगा क्योंकि ऑल ओवर आउट है, राइट। तो यहां पीछे मिडल बाउंस आउट है तो यहां से ये सेक्शन निकाल के हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी क्रिएट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बाउंस भी क्रिएट कर सकते हैं, डन है। सेकंड थिंग, यहां पे भी एक्स्ट्रा बाउंस क्रिएट कर सकते हैं। देखो, सो एवरीवन, ये मिडल बाउंस आउट। बाकी रहा आयरनिंग, फैशन आयरनिंग, कर्ल्स, फैशन कर्ल, उसमें किसी भी कट की जरूरत नहीं है। कोई भी कट किया हो या न किया हो, आप आयरनिंग तो कर ही सकते हो, फैशन आयरनिंग भी कर सकते हो, कर्ल्स भी कर सकते हो और फैशन कर्ल्स भी कर सकते हो। अब आता है फाइनल रूल्स, जैसे फैशन ड्रायर, राइट। तो फैशन ड्रायर टेक्निक का यूज कब होता है? वेवी, केवी, कर्ली और स्पाइरल हेयर है, चाहे हम कितना भी अच्छा कट क्यों ना दे, उसमें लुक, आउटलुक प्रॉपर दिखता नहीं है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेक्शन, आपको जो भी ड्रायर टेक्निक्स देनी है कट अकॉर्डिंग, उसमें सबसे पहले हर सेक्शन को करेंगे स्ट्रेट ड्रायर से, और एंड्स में हमें जो देना है वो आउटलुक देंगे। इज इक्वल टू फैशन ड्रायर टेक्निक, यानी कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो आप कट अकॉर्डिंग, बट सबसे पहले उन बालों को करना है ड्रायर से स्ट्रेट, फिर आउटलुक, राइट। तो साइन भी अच्छी मिलेगी, वॉल्यूम भी अच्छा मिलेगा और लुक भी अच्छा मिलेगा। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन हमारे क्लियर होना जरूरी है। डन।